हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब। मैं मोहित मित्तल आपको 8th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करवा ही रहा हूँ। आप सबको जैसे ये पता ही है। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें आपको मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। देखिए हमारे चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। सबसे पहले बात आती है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर्स क्या होते हैं, देखिए स्क्वायर्स, स्क्वायर का मीन्स आप एक टाइप से ऐसे भी लगा सकते हैं कि स्क्वायर्स का मीनिंग ही एक टाइप से डबल होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना डबल। हमने जो उसमें पढ़ा था ना पहले ज्योमेट्री में कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, कुछ ऐसा ही था। इट मीन्स साइड स्क्वायर, कुछ इसी टाइप से था ना। तो अब ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर का मीनिंग लिटिल बिट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें हम बात करेंगे। इसमें हम ये कह सकते हैं स्क्वायर का मीनिंग अब द प्रोडक्ट ऑफ नंबर itself is known as square, ठीक है, known as square of a number, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 2, ठीक है। आप इसको ये भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, ठीक है। इस पावर का मीनिंग क्या होता है 2 इंटू 2 मीन्स 2 को हमने 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल 6 स्क्वायर कहता हूँ मैं, इट मीन्स 6 इंटू 6, ठीक है। तो हमारा स्क्वायर होता क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर इटसेल्फ इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ नंबर। एक नंबर का खुद से ही मल्टीप्लाई होना क्या कहलाता है, उसका स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज की। देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है स्क्वायर की, इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले मैं उस इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ लिख लेता हूँ यहाँ। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर स्क्वायर्स लिख लिए, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पर इनके पहले लिख लेता हूँ 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81, 40, 64, 81, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, हमें यूनिट डिजिट देखना है, ठीक है। यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर क्या है 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1। एग्जाम्पल लेता हूँ, हमें कोई भी नंबर गिवन है, कितना भी बड़ा हो चाहे कितना भी छोटा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ इसके यूनिट डिजिट की। हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इस यूनिट डिजिट क्या होगी, इस अगर मैं स्क्वायर का इस नंबर का स्क्वायर करता हूँ तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी यूनिट डिजिट ही देखनी होगी, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है। लास्ट डिजिट तो क्या है 6, बट मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो लास्ट डिजिट मेरा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो मीन्स लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा। ध्यान रखनी है आपको ये बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। आप 4 का स्क्वायर करिए, क्या होता है लास्ट में 4 4 जा 16, तो यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी 6 होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर अब मैं बात करता हूँ इसी में कुछ अपोजिट कर देता हूँ,
फॉर एग्जाम्पल यही नंबर लेता हूं मैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये किसका स्क्वायर है, मुझे ये बताओ, ठीक है। मीन्स ये किसका स्क्वायर है, मुझे वो बताओ कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखो लास्ट में 4 है यूनिट डिजिट, यहाँ चेक करो लास्ट में 4 किस किस के आता है, या फिर तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, या फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों के लास्ट में क्या होता है 4 4। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर है, जो जिसका भी ये स्क्वायर है उसके लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी, उसकी यूनिट डिजिट हो सकती है 2 या फिर तो 8, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं कहा, मैंने ये पूछा कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या फिर तो 2 होगा या फिर 8 होगा, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी 2 या फिर 8, ठीक है। आई बात समझ। करते हैं अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसमें फाइंडिंग अ स्क्वायर। क्या टॉपिक आता है, फाइंडिंग स्क्वायर। देखिए फाइंडिंग अ स्क्वायर मुझे अब कितनी भी बड़ी डिजिट दे सकता है, कितनी भी छोटी डिजिट हो सकती है। मुझे अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ लेता हूँ, एग्जांपल मैंने 42 लिया, ठीक है। अब मुझे कहता है इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे 42 इंटू 42 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना। तो ये हमारी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, जरूर थोड़ा ना सभी की मल्टीप्लाई सही आए भाई, सही बात है ना। तो ये हमारी गलत भी हो सकती है, ठीक है। इसके लिए हम एक इजी वे करते हैं। इजी वे हमारा क्या होगा, मैं इसको 42 को लिख लेता हूँ 40 + 2, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर हम कैसे करते हैं, हमारी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला भी कह सकते हैं आप, आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। 2ab मीन्स 2 × a × b, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, या आइडेंटिटी भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अप्लाई करिए, यहाँ इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हेयर a की वैल्यू क्या होगी 40 और b की वैल्यू 2, ठीक है। हम इसको सॉल्व करते हैं। a² मीन्स 40 + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, a² मीन्स 40 का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2 × 40 × 2। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करें ना। देखिए यहाँ पर आपको कंप्लीट 40 का नहीं है जरूर, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर एक 0 थी, अब 2 0 जाएगी क्योंकि स्क्वायर था, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे इंटू करो, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 मीन्स 160। इन तीनों को आप प्लस कर दो, प्लस करने पर हमारा क्या बन जाएगा 1764, ठीक है। तो यही क्या है, इसका स्क्वायर है 42 का स्क्वायर। यहाँ कैलकुलेशन करने से अच्छा था इस छोटे मेथड को करो, ठीक है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा और एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कोई कैलकुलेशन का डर भी नहीं है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। ऐसे ये माइनस का केस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है 48 का स्क्वायर, तो आप यहाँ पर कर सकते हो 50 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके लिए आइडेंटिटी क्या बन जाएगी यहाँ से, a² + b² माइनस का 2ab, ठीक है। चेंज साइन माइनस का कहाँ पर होगा, ओनली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल इजी था, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या टॉपिक है हमारा, पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये वर्ड कुछ सुना सुना सा लग रहा है, आपने 7th क्लास में आई थिंक कुछ पाइथागोरस टाइप से पढ़ा होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है पढ़ा ही होगा आपने। तो हमारा पाइथागोरस क्या होता था, जिसमें ऐसा कुछ याद आ रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होती थी,
इसमें ये एंगल 90 डिग्री होता था, ये बेस होता था, ये परपेंडिकुलर होता था, ये हाइपोटेनियस होता था। हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते थे पाइथागोरस थ्योरम, जिसको बोलते थे हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कुछ ऐसा याद आ रहा है? मुझे तो कुछ याद आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा, उम्मीद है। देखिए इसमें हमारे से, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें, हमारे से यहाँ क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसमें देखिए आपके पास 3 नंबर्स होते हैं। देखिए क्या क्या होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ये 3 नंबर किसके हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट के। ठीक है, ये 3 नंबर किसके हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट के। अब यहाँ पर हमें कोई भी एक नंबर दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक नंबर दे दिया, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मुझे एक नंबर दे दिया 16, ठीक है। अब मेरे से कहता है कि इसका पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालो, मीन्स इसके तीनों नंबर निकालो। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको किसके इक्वल रखेंगे, 2m इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ से हमारी m की वैल्यू क्या होगी, 16 डिवाइड बाई 2, तो m की वैल्यू कितनी होगी, 8। यहाँ पे ध्यान रखना हमारी m की वैल्यू 8 आई है, लेकिन पाइथागोरन ट्रिपलेट का पहला नंबर तो हमारा क्या है, 16 ही रहेगा। एक नंबर तो हमारा 16 ही है उसमें। ठीक है, अब दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला है, m स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स m की वैल्यू क्या है हमारी 8, 8 स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस 1 63। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा नंबर क्या था, m स्क्वायर प्लस 1, मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 इक्वल टू 65। ठीक है, तो हमारे 3 नंबर कौन कौन से आ गए, 8, 63 एंड 65। ठीक है, ये 3 नंबर आ गए। अब ये कहता है कि मुझे चेक करने हो, बाय चांस मुझे ये कह देता है कि मुझे चेक करने हैं कि मेरे ये आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया, आपने ध्यान दिया हो तो 8 मैंने आपको पहले भी बोला था, m की वैल्यू 8 है, लेकिन हमारा नंबर तो क्या है, 16 है। ठीक है, पाइथागोरन का पहला नंबर तो हमारा क्या है, 16। हमें एक नंबर दिया होता, यहाँ m की वैल्यू 8 थी, ठीक है, ना कि 2m की वैल्यू 8 थी। ठीक है, 2m की वैल्यू तो क्या थी, 16। तो यहाँ पे हमारे 3 नंबर कौन कौन से हो गए, 16, 63 एंड 65। ओके, अब हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ आइडिया। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, एक मैं ले लेता हूँ इसका एग्जाम्पल, कोई छोटा सा ले लेते हैं, छोटा ही ले लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं एक 4 नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी 2m की वैल्यू क्या हो गई, 4। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, 4 डिवाइड बाई 2, मीन्स m की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2। तो यहाँ से मैं निकालूंगा m स्क्वायर माइनस 1, मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 टू द 4 माइनस 1, ठीक है 3 हो गया। ठीक, एक नंबर और निकाला मैंने, m स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। ठीक है, अब मुझे इस क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, अब मुझे बाय चांस ये चेक करना हो कि ये मेरे नंबर सही हैं या नहीं। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम याद थी ना, वो क्या थी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसी ही कुछ थी ना। उसमें भी ऐसा ही कुछ मिक्सअप कर दो आप। क्या मिक्सअप करोगे, हाइपोटेनियस क्या होता था, हमारी बिगेस्ट साइड होती थी। ठीक है, तो यहाँ बिगेस्ट नंबर क्या है हमारा, 5 है। ध्यान दो, यहाँ पर हमारा बिगेस्ट नंबर क्या है, 5। तो हाइपोटेनियस हम कितने रख लेते हैं, 5। ठीक है, बेस में आप कुछ भी रख सकते हो और परपेंडिकुलर में भी आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। क्या यहाँ पर सही आया, 5 यहाँ पे देखो, सॉरी, फिर सेम मिस्टेक। देखो यहाँ 2m की वैल्यू कितनी थी, 4, तो हमारा बेस कितना था, 4। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 प्लस 9 25। बोथ आर इक्वल, इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ ये बात स्पेशली ध्यान रखनी है कि m की वैल्यू 2 है, ना कि 2m की वैल्यू 2 है। ये मिस्टेक मेरे से भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा एग्जाम टाइम में भी इस बात को। ठीक है,
कई बार हम बाय चांस इसको लिख देते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें हैबिट हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, याद हो जाता है। बस थोड़ा सा माइंड में आपको याद रखना पड़ेगा, m की वैल्यू 2 है, ना कि 2m की वैल्यू 2 है, ठीक है। हमारे अब बात करते हैं हम स्क्वायर रूट की। अब स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। देखिए मैंने अभी यहां पर किया था 3 का स्क्वायर 9, मैंने क्या बोला, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब मैं अपोजिट कुछ कर रहा हूं, अब मैं कहता हूं 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ठीक है। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, मैंने कहा 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया है, जो हमारा ये आंसर आया है स्क्वायर करके, हमें ये चेक करना है कि ये स्क्वायर किसका है, ठीक है। स्क्वायर रूट का साइन होता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा स्क्वायर रूट 25, अब मैं बात करता हूँ ये किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ओके, इजी था, बिल्कुल इजी था। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका अपोजिट कह सकते हैं आप एक टाइप से, ठीक है। ये किसका स्क्वायर होता है, हमें ये चेक करना है, ठीक है। इसमें अब स्क्वायर रूट निकालने के कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की बात करता हूं मैं। पहला मेथड आता है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। सेकंड मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है। अब उससे नेक्स्ट आता है एक एस्टिमेशन मेथड भी आता है। हमारे 4 मेथड इसके बारे में मैं बता रहा हूं आपको। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, एस्टिमेशन मेथड। ठीक है। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन तो इसी का आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का ध्यान रखना भी, मोस्टली आता है इसका क्वेश्चन तो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से आपको करने तो सारे ही हैं, बट थोड़ा सा फोकस ज़्यादा देना भी लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। ठीक है। इजी चारों ही है, आपको कोई भी कर सकते हो आप। अगर आपको नहीं लिखा हुआ कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है तो आपकी मर्जी है, भी आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की। ये क्या होता है अभी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में? रिपीटेड का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। रिपीटेड का मतलब क्या होता है? रिपीटेड का मतलब होता है एक ही चीज का रिपीट होना, कुछ इसी टाइप से होता होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे ये क्या है, मैंने कहा है 25 का मुझे फाइंड आउट करना है, ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है। तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 25 ही उठाएंगे। ठीक है। 25 माइनस, पहले हम क्या माइनस करेंगे, 1 को। ठीक है। और नंबर्स को हमें माइनस करना है और कॉन्टिन्यूस वे में माइनस करना है। 25 माइनस 1 24। नेक्स्ट 24 माइनस 3, और नंबर्स को माइनस करना है, ध्यान रखना कॉन्टिन्यूस चलना है। और यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जो ये आंसर माइनस करके आया है। ठीक है। 24 माइनस 3 कितना हो गया हमारा, 21। अब 21 माइनस 5 हमारा कितना हो जाएगा, 16। 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा, 9। 9 माइनस 9, ठीक है, तो कितना हो गया, 0। ये कब तक माइनस करना है, जब तक आपका आंसर 0 ना आए। ठीक है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि ये किसका स्क्वायर था? देखिए कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5। ये कितने स्टेप हो गए, 5। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर रूट है, 5 का। जितने स्टेप उसी का स्क्वायर रूट। ओके, इजी था बिल्कुल। बस इसमें ध्यान आपको क्या रखना है,
कि ऑड नंबर्स को माइनस करना है कॉन्टिन्यूअस वे में, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, जो माइनस करने के बाद जो डिजिट आ रही है, ठीक। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम वर्ड से कुछ समझ आता है? प्राइम नंबर क्या होते थे, कुछ याद करो, जल्दी से याद करो। आपने 6th क्लास में भी रीड किया होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कुछ आ रहेगा याद? प्राइम नंबर कौन से होते थे? जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं, 1 या फिर खुद से ही डिविजिबल होते हैं। हम फैक्टर्स कह सकते हैं जिसका क्या था, 1 एंड इटसेल्फ। क्या था, 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स में डिवाइड करना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स में डिवाइड करना, ठीक है। मेथड तो है ही। फिर अब मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई 81 ले लेता हूं। 81 नहीं, कोई बड़ा लेते हैं थोड़ा सा, आप बताइए, थोड़ा सोचिए। हम लेते हैं कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ 144, ठीक है। आप इससे बड़ा भी ले सकते हो, कितना बड़ा भी नंबर आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स हमें पहले फाइंड आउट करने हैं। देखो, प्राइम का मतलब होता था, प्राइम नंबर्स कौन से होते थे, 2, 3, 5, 7, यही थे ना प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हमें जो फैक्टर्स बनाने हैं वो इसी के बेस पे बनाने हैं, ठीक है। ध्यान रखना आपको, जो जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो सबसे पहले ये किस पे जाएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होने चाहिए। आपने 6th क्लास में भी किए थे, 5th क्लास में भी किए थे। यहाँ पे देखो लास्ट में 4 है, तो 2 की टेबल पे जाएगा। तो 2 की टेबल पे करते हैं पहले। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अगेन लास्ट में 2 है तो अगेन 2 पे जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया, 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 पे जाएगा, लास्ट में 6 है। 2 1 ज़ा 2, 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब नहीं जाएगा भाई 2 पे, क्योंकि 9 आ गया। अब किस पे जा रही है, 3 पे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 144 के, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ध्यान रखना है, मुझे फाइंड आउट करना था इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि 2 2 के पेयर्स बना लो। पेयर बना लिए हमने 2 2 के, जो सेम है उन्हीं के पेयर बनाने हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखना। दोनों में से एक उठा लो। अब मैंने यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से मैंने एक 3 ले लिया, ठीक है। क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12। तो ये किसका स्क्वायर रूट था, 12 का। 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। हो गया, इजी था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था। बस आपको ये फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, ये आपको आते ही होंगे। एलसीएम भी आपने सीखा था, एचसीएफ भी सीखा था, कुछ उसी टाइप से तो है, कोई डिफरेंट वे नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की। भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा सारा। डिवीजन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। मेथड, कौन सा मेथड, देखिए अब मतलब एक लंबी सारी डिवीजन करनी है और कुछ नहीं है, यही बात मतलब है ना। देखिए चलिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है किसका, 2401, ठीक है। मैं पूछता हूँ ये किसका स्क्वायर रूट है, मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब देखिए ध्यान से देखना भी, अच्छे से, बिल्कुल गौर से। अब मुझे ये चेक करना है यहाँ पर, कैसे करेंगे देखो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको लास्ट से 2 2 के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। लास्ट से आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। अगर कोई लास्ट में सिंगल रहता है तो सिंगल रहने दो, ठीक है।
लास्ट से आपको क्या करना है, 2 2 के पेयर बनाने हैं और यहाँ आकर कोई सिंगल रहता है तो सिंगल रहने दो उसको। ठीक है, हमने पेयर बना लिए। पहला पेयर हमारा बना है 24। यहाँ पे एक मेथड चलेगा, क्या मेथड चलेगा, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, कुछ यही पैटर्न चलना है यहाँ पर, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब 24 देखो, क्या किसी की आता है, किसी का स्क्वायर है 24? नहीं है, नहीं है तो इसके नियर बाय कौन सा आएगा। डिवाइड में हम ज़्यादा वाला तो नहीं लिखते ना, कम वाला लिखते हैं हमेशा। तो देखिए 24 से छोटा कौन सा होगा, 4 4 = 16, 5 5 = 25, तो छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, 16। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 4 4 = 16। ठीक है, 4 4 = 16। ठीक है, इतनी बात आई समझ। अब इन दोनों को आप क्या कर दोगे, माइनस। माइनस करने के बाद यहाँ क्या बचा, जल्दी बताओ क्या बचेगा, 8। ठीक है, 8 बचा। ये 0 1 ऊपर से, 0 1 ऊपर से ऐसे कैसे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, जब हम नेक्स्ट डिवीजन करेंगे, अब 4 + 4 कितना होता है, 8। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दोनों को प्लस करके लिखेंगे। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो पैटर्न तो हमारा क्या चलना है, मतलब यहाँ फर्स्ट डिजिट तो हमारी 8 रहेगी, यहाँ क्या चलेगा, 81 × 1, 82 × 2, 83 × 3, 84 × 4, 85 × 5, इस वे से चलेगा। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं, किस पे चेक करें भाई, लास्ट में 1 क्या किसी के आता है, किस किस के आता है, 3 3 = 9 हो तो नहीं आता भाई, 9 × 81 आता भी लास्ट में, एक 1 के स्क्वायर के आता है, एक 9 के स्क्वायर के। तो हम यहाँ से चेक करते हैं भाई, 89 × 9, ये करके देख लेते हैं, करें, चलिए करते हैं। 9 9 = 81, 8 ऊपर कैरी गया, 8 9 = 72, 72 + 8 80, 801, सही गया भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट। यहाँ देखो क्या आ गया, 89 9 = 801। ठीक है, तो यहाँ माइनस किया तो क्या आ गया, 0। यही हमारी क्या थी, लॉन्ग डिवीजन। तो इट मीन्स 2401 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 49। ठीक है, बिल्कुल इजी था, कुछ भी नहीं था। अब इसकी आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं एस्टिमेशन मेथड की। एस्टिमेशन मेथड, अब इससे आप कुछ कुछ समझ आ रहे हैं। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता था, 5th क्लास में भी सीखा था, 6th क्लास में भी सीखा था। एस्टिमेशन का मतलब वैसे होता है, हिंदी में बोलते हैं अंदाज़ा, अंदाजे से कुछ करना। ठीक है, राउंड ऑफ, यही कुछ था ना, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ से हम आंसर निकालते थे, कुछ याद आ रहा तो, मुझे तो आ रहा है याद, आपका पता नहीं मुझे। चलिए देखते हैं क्या होता है एस्टिमेशन मेथड में। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मुझे निकालना है 250 का स्क्वायर रूट। मैं कहता हूँ एस्टिमेशन मेथड के थ्रू निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके क्लोजर नंबर्स देखेंगे। क्लोजर का मतलब इसके पास वाले नंबर कौन से होंगे, इसके पास वाले नंबर्स कौन से होंगे। देखो 250 क्या किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। थोड़ा सा हमें स्क्वायर्स भी आने चाहिए, थोड़ा याद कर लेते हैं। अब मैं बात करता हूँ 12 का स्क्वायर 144, ये तो बहुत कम है, और ज़्यादा देखते हैं। और लेते हैं 15 का स्क्वायर ले लेते हैं। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, ये भी नहीं, अभी और देख लेते हैं, और ज़्यादा पे जा रहे हैं क्या। 16 का स्क्वायर होता है भाई 256, नहीं ये ग्रेटर आ गया भाई। तो हमारे क्लोजर नंबर कौन से हो गए, 15 और 16 का स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 225 इज लेस 250 but greater than 225
225 इज लेस देन 250, ठीक है, एंड 250 लेस देन किससे है, 256, ठीक है, यही होगा ना। 225 इज लेस देन 250 और लेस देन 225 किससे लेस देन है, 256 से, ठीक है, यही नियर बाय है इसके। अब यहाँ पर देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना, इसको मैं 15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसका तो मुझे स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, ये 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है, यही बात है, यही बात होगी। अब देखो, अब बात आती है यहाँ पे 250 किसके नियर बाय है, क्लोजर किसके है, यहाँ देखो इन दोनों के बीच में कितने गैप है, 25 नंबर्स का है, बहुत ज़्यादा है। 250 एंड 256 एस्टिमेशन का मतलब होता है राउंड ऑफ, मतलब उसके बिल्कुल नियर बाय कौन सा होगा, 256 इसके ज़्यादा नियर बाय है, देखो 6 है ना, 6 डिजिट का ही गैप है, तो इसके नियर बाय कौन सा होगा, 250 इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स कितना होगा, 16 के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, 250 किसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम, अप्रोक्स 16, अप्रोक्स 16, ओके, इजी था, कुछ भी नहीं था। आज के लिए इतना ही, ओनली आज हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूले, कमेंट लाइक जल्द से जल्द करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और आपको क्विज कंपटीशन के बारे में पता ही है, उसके लिए भी जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करते रहिए, वरना लास्ट डेट चली गई तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन ज़्यादा आते हैं तो हमारी प्राइज मनी भी जो होगी एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 100 ही रहेगी, एक्सपेंड भी हो जाएगी साथ के साथ। चलिए करते रहिए।